हेलो गाइस, मेरा नाम रनमल है। बट यार एक रिक्वेस्ट है पहले कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, तो आप खाली 1 मिनट के लिए सब अपनी आंखें बंद करेंगे और सुनेंगे प्लीज। आज के दिन सिर्फ एक इतना, ठीक है? कि प्लीज एवरीवन क्लोज योर आईज। एक रिस्पेक्टेड मोमेंट होगा मेरे लिए कि अगर आप सुनेंगे इस तरह से कि इस शहर में खाना कई तरह का, पर उस रोटी को तरसते, माँ के याद के मौसम कहीं, पर न जाने क्यों ये आंसू बन के बरसते। हाँ, रात में छत पे जाने से डर लगता है, तब माँ साथ आती है ना। सच बताओ, शहरों की चमक में घर की याद आती है ना। लाइक आई विश एवरीवन हैप्पी वुमेन्स डे, बट ऐसा नहीं है कि आज ही विश करना है। जो आंटी पीछे बैठे हैं, आंटी मेरी मम्मी आज इधर नहीं है, मतलब अभी यहाँ प्रेजेंट नहीं है। मैं आपको स्टार्ट करना चाहूँगा। थैंक यू। हाँ, तो यहाँ पे मतलब मैं एक भाई से बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा ऑब्सेस्ड हूँ कि बहुत अच्छा लिखते हैं। तो मैं आप सबसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि प्यार क्या है। खाली मेरे को एक छोटा सा जवाब दीजिए कि प्यार क्या है। मैम प्लीज मैम। ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर दैट रिप्लाई। क्योंकि मैंने आज ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अब जो प्यार का मतलब लोगों ने बताया है, जिस तरीके से सोशलाइज किया है, जो भी किया है, वो बहुत ज़्यादा क्लीशे। पता है, किसी को नफरत दिखाना, किसी को ऐसे नीचा दिखाना, वो प्यार नहीं है भाई, वो मेरा गुस्सा है यार। नहीं यार, प्यार एक मासूम सा बचपन है यार, उसे यार अच्छे से सहलाया करो, वो प्यार है। तो मेरी एक कहानी है, तो शायद बहुत पुरानी और बहुत अच्छी सी कहानी है, तो मैं चाहूँगा कि आप सब ये सुने मेरे साथ। कि दास्तां शुरू हुई थी सालों पहले, आज उसे खत्म करने जा रहा हूँ। खाली मैदान में खुद से लड़ने जा रहा हूँ। हाँ, मैं हॉस्टल की उस खिड़की पे बैठा था जहाँ से पूरा स्कूल नज़र आ रहा था। स्कूल का वो मैदान नज़र आ रहा था और मैदान में एक हल्की सी चमक। हाँ, वो चमक उस दिन बारिश की नहीं थी, ना ही उस ओस के बूंद की जो पत्ते पे गिरे हुए थे, पर वो चमक थी मेरे यार की, जो सफ़ेद कुर्ते में टहल रही थी। वो मैं सिर्फ उसका टहलना नहीं था, वो मुझे यूँ बताना था, मुझे यूँ जताना था कि कल से हम एक हैं। शायद कल से हम एक ही किताब में संधि विच्छेद कर रहे होंगे, शायद कल से हम एक ही किताब में रंग भर रहे होंगे, पर न जाने क्यों उसे मेरे प्यार की गणित समझ में ना आई। उसे आज भी लगता है हम दो जिस्म हैं, पर नहीं, कल से हम एक हैं। हमारे हॉस्टल की दीवारों ने आंसू कहीं देखे थे, पर पहले वो सिर्फ हमारे माँ बाप के लिए थे। उस दिन तो वो दीवार भी पूछ बैठी कि आज ये आंसू क्यों। तो मैंने भी उसे पलट के जवाब दिया कि ये आंसू मेरे नहीं हैं, ये आंसू हमारे हैं, क्योंकि कल से हम एक हैं। हमारे हॉस्टल के शेयर मार्केट में ये बात फैल चुकी थी कि अब 2 पंछी आज़ाद हो चुके हैं और वो अपनी दुनिया में एक संगीन जुर्म करने जा रहे हैं। और उन्हें कौन बताए कि अगर गुलाब से आशिकी लिखी जाती तो शायद इनकार करने वाला भी इनकार करने से इनकार करने कि तुम गुलाब की ओर बढ़ता है, तुम गुलाब की ओर बढ़ना, क्योंकि गुलाब और कांटों का भी तो एक अजीब रिश्ता है। तो तुम गुलाब की ओर बढ़ना और मैं कांटों को थामे खड़ा रहूँगा। हाँ, मैं तुम गुलाब की ओर बढ़ना और मैं कांटों को थामे खड़ा रहूँगा। बहने दो इस लहू को, अब हम जो एक हैं, तो इसे भी थोड़े आंसू बहा लेने दो यार। हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मैं रोया बहुत, तड़पा बहुत, पर क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे बिना मैं कैसा हूँ? सोचो हिमालय से शिव रूठ जाए, सोचो गणेश जी से मोदक रूठ जाए, सोचो तुम्हारे सपने का आईना तुम्हारे सपने में टूट जाए। कि जैसे शब्द अधूरे हैं मात्रा के बिना, जैसे कक्षा अधूरी है छात्रा के बिना, जैसे दुर्गा बिना आरती के, आज शिव खड़े बिना पार्वती के। थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक आपने इतने अच्छे से सुना। बस सिर्फ ऋतिक पे 2 मिनट और लूँगा कि शायद तो एक चीज़ है कि हर आर्टिस्ट करता है, यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट आए हैं, कि मैं हूँ नहीं जो दर्शाया गया है, मेरी परछाई मेरा सलाम है, मैं और मेरी लिखाई अलग, मैं शून्य और मेरे शब्द कमाल है। तो आपने मेरी लिखाई सुनी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। पर शायद एक चीज़ होती है आर्टिस्ट के कोने में कि वो बाहर जो लोगों को दिखाता है ना,
और जो खुद अंदर होता है वो नहीं दिखा पाता है। तो शायद आज मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे अंदर है मैं आप सबको बता पाऊँ। तो सिर्फ 1 मिनट और ज़्यादा लूँगा आप सबका। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। तो कुछ इस तरह है कि मेरा जीवन क्या है, एक नाटक ही तो है। हंसी की जगह दुख है और दुख में नाराज़गी। कहीं रिश्ता फरिश्तों का है तो कहीं हम नवा कागजी। पर्दा कला पे डालकर अब नाटक चला दूसरा। बात हो रही अकबर की और मैं विमान बन हूँ खड़ा। कामयाबी क्या है हालात में आंसू से मुस्कान तक का सफर ही तो है। कौन अपना कौन पराया तुम्हें खबर ही तो है। कुछ बेबुनियाद कुछ मेरे सवाल है, हमारी नज़रों में इन्हीं का तो बवाल है। कब तक झूठ बोलूँगा खुद से, टूटे फूटे से ये मेरे ख्याल है कि मैं खुद की परछाई पे पर्दा गिरा के पर्दे से अपनी पहचान बना बैठा। पर्दे में दम कुछ इस तरह घुटा कि अपनी सोच को शमशान बना बैठा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।